जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कंवर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मैं थोड़ी ट्रैवलिंग कर रहा हूं, इसलिए आपके साथ कनेक्ट नहीं हो सका। सवाल ये है कि बांग्लादेश जो है वो इस वक्त भारत की ज़ेर एताब है। बांग्लादेश के हवाले से भारत ने कुछ सख्त फैसले किए हैं और अभी बरतानिया जो है उसने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है कि बरतानिया ये समझता है कि बरतानवी लोगों को बांग्लादेश में नहीं जाना चाहिए, वहाँ दहशतगर्दी के वाक़यात हो सकते हैं। बरतानिया के जो मिनिस्टर हैं वो बरतानवी पार्लियामेंट में ये बातें कर रहे हैं कि बांग्लादेश जो है उसको हिंदू माइनॉरिटीज़ को उस तरह डील नहीं करना चाहिए जिस तरह वो कर रहे हैं। सो बेसिकली इंडिया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कामयाब हुआ है ये नैरेटिव बिल्ड करने के अंदर कि भारत जो है वो हिंदू माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करेगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि इंडिया ने सबसे पहले सेंसिटाइज किया जितने भी जो इंडियन डियास्पोरा है पूरी दुनिया के अंदर उनको, कि देखें बांग्लादेश जो है उसको वो मुसलमानों का मुल्क तो जरूर है लेकिन इंडियंस को और हिंदूज को भी प्रोटेक्ट किया जाए वहां पे। ये जो एक डेवलपमेंट है मैं समझता हूँ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और इसके इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं बांग्लादेश के लिए। देखिए, थोड़ा सा माजी में जाएं तो शेख हसीना वाजिद थी। शेख हसीना वाजिद के दौर में हम देखते थे कि बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं था, अमरीका को प्रॉब्लम था। आप याद करें वो दिन जब इंडिया खड़ा होता था बांग्लादेश के साथ, इंडिया खड़ा होता था जो है उनकी बांग्लादेश के लोगों के साथ और शेख हसीना वाजिद के साथ, और शेख हसीना वाजिद को कंडेम किया जाता था अमेरिका की तरफ से और बाकी दुनिया की तरफ से। आज जब शेख हसीना वाजिद नहीं है तो अब कंडेम किया जा रहा है शेख यूनुस को। सो इट मीन्स कि इंडिया के जो डायरेक्ट इंटरेस्ट हैं वो सिर्फ और सिर्फ शेख हसीना वाजिद प्रोटेक्ट कर रही थी बांग्लादेश के अंदर, और आज इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा। सो एक तो इस बात को थोड़ा समझने की जरूरत है। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि इंडिया ने सेंसिटाइज किया ग्लोबल कम्युनिटी को, डोनाल्ड ट्रंप से बयान दिलवाए, बरतानिया से बयान दिलवाए जा रहे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि इंडिया जो है उसने एक दफा मुश्किल में डाल दिया। फ्रैंकली स्पीकिंग, इंडिया ने बांग्लादेश को मुश्किल में डाल दिया है और इंडिया ने कोशिश की है कि जो बांग्लादेश की आउटलुक है, बांग्लादेश की जो पिक्चर है, बांग्लादेश की जो सिचुएशन है वो नजर आए फ्रॉम अ मुस्लिम पर्सपेक्टिव, नॉट फ्रॉम अ नेबरिंग कंट्री। अगर आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि इंडिया चाहता है कि बांग्लादेश को एज ए मुस्लिम कंट्री पहचाना जाए, एज ए नेबरिंग कंट्री तो वो पहचाना जाए लेकिन मुस्लिम कंट्री पहचाना जाए, बिकॉज इफ दे आर रिप्रेजेंटेड बाय एज ए मुस्लिम कंट्री तो और फिर वहां पे टेररिज्म जी, वहां पे एक्सट्रीमिज्म जी, वहां पे मिलिटेंसी, वहां पे जी एक्सट्रीमिज्म है, वहां पे माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन नहीं है। तो बेसिकली ये एक इस चैलेंजिंग सिचुएशन इन अ वे कि इसमें आपको ये पता चलता है कि भाई साहब ये अब सारे की सारी जो सिचुएशन बनने जा रही है बांग्लादेश के हवाले से, ये एक होस्टाइल एनवायरनमेंट एंड अनस्टेबल बांग्लादेश होने जा रहा है। और अगर मोहम्मद यूनुस ने इंडिया के इंटरेस्ट को वॉच ना किया तो समझे बांग्लादेश मुश्किल में पड़ जाएगा। ये आप मेरी बात को लिख लें। सो मोहम्मद यूनुस को फोर्स किया जा रहा है, मोहम्मद यूनुस को अलार्म किया जा रहा है कि देखो अब तुमने अमेरिका के कहने के ऊपर जो अदानी की डील थी, जो अदानी की एनर्जी सप्लाई करने की डील थी, उसको तुम रिविजिट कर रहे हो। तो अगर तुम रिविजिट करोगे तो हम तुम्हें इस मुश्किल में डाल देंगे कि तुम एक एज एन एक्सट्रीमिस्ट नेशन के तौर पर पहचाने जाओगे। देखिए, इंडिया के पास बहुत सारे टूल्स हैं। एक इंडिया के पास टूल ये है कि वो एज ए नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश पे इफेक्ट कर सकता है। दूसरा, इंडिया के पास टूल है कि इंडिया की ग्लोबली जो आवाज है वो सुनी जाती है। तो जब आपकी ग्लोबली आवाज को सुना जाए तो देन इंटरनेशनल सोसाइटी दूसरे मुल्कों को, नेबरिंग कंट्री को उस एंगल से देखना शुरू करते हैं। देखिए, इंडिया बहुत कामयाब रहा है कि जैसे उसने पाकिस्तान को मुश्किल में डाला। देखिए जी, पाकिस्तान एक एक्सट्रीमिस्ट कंट्री है, वहां पे टेररिज्म है और क्योंकि टेररिज्म यहां पे हो रही है तो उनकी बात को इजीली सुना जाता है। देखिए जी, पाकिस्तान इज अ कंट्री वेयर माइनॉरिटीज आर नॉट सेफ। पाकिस्तान इज अ कंट्री वेयर हिंदूज आर बीइंग persecuted, minorities are being persecuted. It is not a place where one can live, one should live. This, that, मतलब उन्होंने पूरी दुनिया में
जो पाकिस्तान का जो डंका बचाया है वो डंका बचाया है एज एन एक्सट्रीमिस्ट नेशन। अच्छा, क्योंकि पिछले 20 साल में इंटरनेशनल कम्युनिटी का पाकिस्तान के साथ जो एंगेजमेंट था उसमें वाकई सिचुएशन ऐसी बन गई कि पाकिस्तान एक एक्सट्रीमिज्म थी, टेररिज्म थी, मिलिटेंसी थी। तो दुनिया ने कहा जी इंडिया बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब इंडिया ने पकड़ लिया बांग्लादेश को, बिकॉज बांग्लादेश इज नॉट वॉचिंग इंडियाज इंटरेस्ट। अच्छा, मालदीव्स को अगर आप देखें तो देखें ये इंडिया का इन्फ्लुएंस है, ये इंडिया की पावर है, ये इंडिया का ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो जिसे कहते हैं ना कि अपने आप को वो इस तरह पिच कर रहा है कि आप इंडिया की बात सुने बगैर कहीं निकल नहीं सकते। बिकॉज जब इंडिया बोलेगा तो इंडिया आपको पनिश भी कर सकता है। दिस इज अ मैसेजिंग। देखें व्हाई अमेरिकन्स आर एट टाइम्स सॉफ्टली स्पीकिंग, बिकॉज दे नो दे हैव अ बिग डिप्लोमेटिक माउथ, they have a big economy, they have a big military, and they can punish the way. So they speak silent, but they act tough. India is speaking silent and acting, tough. आराम आराम से बोल रहे हैं और टफ एक्शंस ले रहे हैं, और वो टफ एक्शंस जो हैं वो बांग्लादेश को उसकी हीट अप फील होनी शुरू हो गई है। सो आप देखिएगा। अच्छा, एंड विद इन बांग्लादेश क्योंकि ये तस्वर किया जाता था कि जी शेख हसीना वाजद जो है ये इंडिया के लिए इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है और वो इंडिया चली गई है, वहां के लोगों के अंदर मजीद रेजिस्टेंस है। अगर बांग्लादेश की आउटलुक ये इमर्ज करती है कि देखिए बांग्लादेश को इमीडिएटली जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, जिसमें शेख जो मोहम्मद यूनुस का काम इलेक्शंस करवाना है, उनका काम हुकूमत करना तो नहीं है, उनको तो इमीडिएटली पावर को ट्रांसफर करना चाहिए। अगर ये बात है, अगर लोगों ने वहां पे ये किया, और शेख जो हसीना वाजिद है उन्होंने भी इल्जाम लगा दिया है और कहा है कि हिंदूज को क्यों प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा वहां। हिंदुनिटी है जिसमें शेख जो मोहम्मद यूनुस का काम इलेक्शंस करवाना है, उनका काम हुकूमत करना तो नहीं है, उनको तो इमीडिएटली पावर को ट्रांसफर करना चाहिए। अगर ये बात है, अगर लोगों ने वहां पे ये किया, और शेख जो हसीना वाजिद है उन्होंने भी इल्जाम लगा दिया है और कहा है कि हिंदूज को क्यों प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा वहां, हिंदूज को क्यों प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा वहां पे। अब शेख हसीना वाजिद की भी ये स्टेटमेंट आई और कहा कि जो प्रोटेस्ट बांग्लादेश के अंदर हो रहे थे वो मोहम्मद यूनुस के कहने पे हो रहे थे। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि बांग्लादेश के जो आने वाले दिन हैं वो एक पॉलिटिकली अनसर्टन, इकोनॉमिकली अनस्टेबल, स्ट्रेटेजिकली डिसबैलेंस एंड एक एज ए वेसल स्टेट के तौर पे बांग्लादेश इमर्ज करेगा। बिकॉज अगर बांग्लादेश के लोगों ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग ना की, इंडिया को ऑन बोर्ड ना लिया, इंगेज ना किया, सिचुएशन क्लियर ना हुई, तो आप ये जहन में रख लें कि बांग्लादेश तो गया। बांग्लादेश की देखें, इंडिया इज अ कंट्री विच कैन अफेक्ट। इंडिया बेशक हो सकता है इकोनॉमिक लिवरेज अगर ना भी रखे, या इकोनॉमिक लिवरेज अगर रखता है, इकोनॉमिक लिवरेज में ये है कि अगर बिजनेस देखें अच्छा भला बायलैटरल, आई थिंक $16 अरब की बायलैटरल ट्रेड, ठीक है। अब देखें अगर इंडिया वो ट्रेड को रोकता है तो बांग्लादेश तो गया, एंड देन इंडिया इंटरनेशनल कम्युनिटी से प्रेशर डलवाएगा। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका के अंदर डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस, FBI के जो चीफ हैं वो आकाश पटेल साहब, देन ये जो विवेक रामास्वामी, ये वो लोग हैं, इनके सामने बांग्लादेश की चीजों को पिच किया जाएगा। करेंगे वो कुछ नहीं, होगा क्या, जैसे रिसेंटली एक पाकिस्तानी होटल था उसको पिच किया गया विवेक रामास्वामी के सामने। इसी तरह बांग्लादेश की जो इंटरेस्ट हैं जिससे उनको हार्म हो सकता है वो उनको पिच किया जाएगा इन फ्रंट ऑफ विवेक रामास्वामी, काश पटेल एंड तुलसी गपाड़। सो इसको ये समझे कि इंडिया हैज गॉट अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस एट होम इन द रीजन। देखें मालदीव्स ने थोड़ी सी कोशिश की, मालदीव्स को इंडिया ने पनिश कर दिया। यही वजह है कि पाकिस्तान बार बार कहता है कि इंडिया के हेजोमोनिक डिजाइन हैं, इंडिया के बड़े डिजाइन हैं, और पाकिस्तान तो ऑलरेडी देखें हमारे हालात तो इसलिए खराब हो गए कि हमने अपने मुल्क को खुद ही तबाह बर्बाद कर दिया। मैं नहीं समझता कि दुनिया का कोई मुल्क हमें तबाह कर सकता है। हमने खुद तबाह किया अपने मुल्क को। हमने अपनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, रॉन्ग प्रायोरिटीज की वजह से, पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटरशिप की वजह से हमने अपने मुल्क का खुद ही बेड़ा गर्क कर दिया। सो इसीलिए अब दुनिया जो है वो, इंडिया जो है वो उसको मैं जो कसूरवार ठहराना है वो नहीं ठहराता कि पाकिस्तान का बेड़ा वो गर्क कर रहे हैं, हम उन्हें खुद गर्क कर रहे हैं। इंडिया आपका एक राइवल है, उसको आप एडवर्सरी के तौर पे लें और वो काम करें जो एक नेशन को अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए करने चाहिए। लेकिन बांग्लादेश को आप देख लें, बांग्लादेश को इंडिया पनिश करेगा,
और बड़ा टका के पनिश कर रहेगा। पनिशमेंट बांग्लादेश की शुरू हो गई है और नई हुकूमत भी आ गई तो नई हुकूमत भी कोई मोहम्मद यूनुस की हुकूमत से डिफरेंट नहीं होगी। नई हुकूमत भी यही होगी। नई हुकूमत के ऊपर भी इंडिया प्रेशर डालेगा, तुम क्या कर रहे हो, तुम किस तरह की प्लानिंग कर रहे हो, तुम किस तरह चीजें कर रहे हो, मोहम्मद यूनुस की तरह तुमने एक्ट नहीं करना। तो देखें, डिफिकल्ट टाइम्स हैड इंडिया के लिए। बांग्लादेश को जिसे कहते हैं ना मुश्किल में डालना कोई काम नहीं। इंडिया हैज गॉट जिसे कहते हैं ना अ लॉट ऑफ पावर टू टीच बांग्लादेश अ लेसन कि जब उनके इंटरेस्ट कंप्रोमाइज होंगे तो बांग्लादेश भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन में रहेगा।